गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Volkswagen Virtuos का डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू। और आप कोई भी सी सेगमेंट कार को प्लान करें परचेज करने का, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर स्टाइलिंग। सो Virtuos दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड बहुत स्पोर्टी लुकिंग कार है। यहाँ पे कुछ भी ओवरडन नहीं करा गया। इसकी जो ओवरऑल लुक है इट इज़ वेरी स्टर्डी, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड हर नुक एंड कॉर्नर से ये सी सेगमेंट सेडान बहुत ही एलिगेंट लुक ऑफर करती है। और यहाँ पे जो शार्प कट्स एंड क्रीजेस यूज़ करी गई है इस सेडान को एक काफ़ी स्पोर्टी स्टांस भी ऑफर करती है। तो राइट ऑफ फ्रंट गाइज वी गेट दीज हेडलैम्प्स ओवर हियर। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प अवेलेबल है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम मिलती है इन सिंगल प्रोजेक्टर। जो दूसरा बैरल दिया गया दैट इज़ फॉर बेसिकली टर्न इंडिकेटर, नॉट फॉर हेडलैम्प। और ये हेडलैम्प काफ़ी सोफिस्टिकली इंटीग्रेट होते हैं फ्रंट ग्रिल में। ये 1.5 वर्जन है, सो वी गेट द GT बैज ओवर हियर। एंड नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम फिनिश का काफ़ी सटल यूज़ करा गया है। देन वी गेट दीज हेलोजन लैम्प्स ओवर हियर, फॉग लैम्प। और ये है साइड प्रोफाइल। ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं 16 इंचेस के 205/55 सेक्शन टायर। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है। देन यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। वी गेट क्रोम फिनिश ओवर हेयर, पियानो ब्लैक फिनिश, बी पिलर, क्रोम फिनिश ऑन द डोर। यहाँ पे इवन आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। एंड देन वी हैव गॉट GT बैज जो कि यहाँ पे शोल्डर लाइन में जाके इंटीग्रेट हो रहा है। देन दीज आर द विंग मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग फंक्शन अवेलेबल नहीं है। साथ में यहाँ पे जो डुअल टोन फिनिश दी गई है इट अगेन गिव्स अ स्पोर्टी स्टांस। वी गेट अ सनरूफ। देन यहाँ पे शार्क फिन एंटेना अवेलेबल है। रियर में आपको यहाँ पे लिप स्पॉइलर मिल जाएगा। एंड फ्रंट बम्पर की तरह रियर बम्पर में भी यहाँ पे आपको एडजॉइनिंग क्रोम फिनिश मिल जाती है विच लुक्स एलिगेंट। यहाँ पे Virtuos की बैजिंग दी गई है। देन वी हैव गॉट दीज टेल लैम्प्स ओवर हियर, ब्लैक्ड आउट टेल लैम्प्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइसेंस प्लेट लाइट्स आर इन LED। एंड वी गेट GT बैज ओवर हियर। एंड ओवरऑल गाइज Virtuos इज़ अ वेरी स्टाइलिश एंड स्पोर्टी लुकिंग सेडान। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। सो दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। तो बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो फ्रंट सीट में इन एंड आउट इज़ क्वाइट ईजी। देन दोनों ही जो फ्रंट सीट्स हैं इट गेट्स हाइट एडजस्टमेंट। येस, आपको को ड्राइवर साइड सीट भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, तो उसके भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स दी गई है बहुत ही एप्ट अमाउंट की कुशनिंग ऑफर करती है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइड बॉल्स्टर्स अवेलेबल है। लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, इवन जो शोल्डर सपोर्ट है दैट इज स्पॉट ऑन। यहाँ पे टॉलर ऑक्यूपेंट्स भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। देन देयर इज़ लॉट ऑफ रूम ओवर हेयर। ऑल्सो यहाँ पे जो पेडल्स में गैप दिया गया है दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। सो बहुत ही अर्गोनॉमिकली कैबिन डिज़ाइंड है। इवन जो डोर आर्मरेस्ट है फ्रंट में भी एंड रियर में भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग यहाँ पे दी गई है, काफ़ी कंफर्टेबल है। सो ये है रियर सीट। रियर सीट में आप इन एंड आउट करेंगे तो यू डोंट फील लाइक आप एक सेडान में बैठ रहे हो। ऑल्सो जो सीट दी गई है रियर वाली ये काफ़ी ज़्यादा रेज्ड अप है, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। सो वी सिट वेरी टॉल अप। और बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पे ग्लास एरिया अवेलेबल है। वी हैव गॉट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पे जो फ्लोर बोर्ड भी है वो ऑलमोस्ट आपको फ्लैटिश ही मिलेगा। सो 3 पर्सन कैन सिट ओवर हेयर। एंड देन यहाँ पे जो आर्मरेस्ट दी गई है वी गेट ट्विन कप होल्डर स्पेस ओवर हेयर। तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लेग रूम काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। जो हेड रूम है वो आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है। सो ओवरऑल जो रियर सीट की स्पेस है, जो कंफर्ट है दैट इज़ रियली नाइस। एंड जो यहाँ पे साइड बॉल्स्टर्स दिए गए हैं दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। जो रिक्लाइन एंगल है दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो स्लाविया की जो सीट्स है आपको थोड़ी सी हार्ड मिलती है। Virtuos की जो सीट्स हैं वो आपको सॉफ्ट मिलती है, तो ये ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करती है। देन यहाँ पे जो रियर एसी वेंट है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको ट्विन सीट टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं विच आर इल्यूमिनेटेड। फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट दी गई है। देयर आर ट्विन कैबिन लैम्प ओवर हियर। एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है विद कोट हैंगर, उस साइड भी आपको मिल जाता है। स्लाविया इन सिटी में आपको स्मार्टफोन पॉकेट रियर में मिल जाती है। यहाँ पे पॉकेट नहीं दी गई बट देयर आर लॉट ऑफ एम्पल स्टोरेज एरिया, तो आप एज सच बॉदर नहीं करेंगे। देन वी हैव गॉट वेरी स्पोर्टी लुकिंग डोर हैंडल। यू कैन लुक एट दिस, बहुत ही स्पोर्टी लुक ऑफर करता है ये। देयर इज़ अ ट्विटर ओवर हियर।
और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोरेज एरिया दिए गए हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट में काफ़ी बिग आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। ऑल 4 डोर्स में यहाँ पे बॉटल होल्डर्स एंड डोर पॉकेट दी गई है। और ये है वर्चूज की कीज़ विच लुक्स कॉम्पैक्ट एंड स्पोर्टी। सो दीज आर द इंटीरियर्स। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं। वी गेट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ करा गया है। काफ़ी जगह हार्ड प्लास्टिक भी यूज़ करे गए हैं, बट दीज इंटीरियर्स आर ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल लेयर डैशबोर्ड में यहाँ पे ये इंटीग्रेट करी गई है स्क्रीन, और बहुत ही ब्यूटीफुली इंटीग्रेट करा गया इंस्ट्रूमेंट लस्टर, एंड इट लुक्स रियली वेरी नाइस। जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है दैट इज़ टॉप क्लास। और ये GT ट्रिम है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर की लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। और वर्चूज़ का जो कैबिन है आपको बहुत ही रूमी एंड एरी मिलता है। बिग साइज़ की यहाँ पे एक सनरूफ भी अवेलेबल है। सो वर्चूज़ का जो कैबिन का लेआउट है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है, तो काफ़ी ये प्रीमियम भी लगता है। और जो सीट अपॉल्स्ट्री है उस वजह से ये काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस लुकिंग कैबिन। साथ में ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन है वो ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड है। दीज कंट्रोल्स, इवन ये जो सेंट्रल कंसोल है कम्प्लीटली ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड दिया गया। और यहाँ पे स्पोर्टी एल्यूमिनियम पेडल्स भी अवेलेबल हैं। और ये है फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। दिस VW लोगो लुक्स रियली वेरी नाइस। देन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। वी गेट टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। सो दोनों एडजस्टमेंट अवेलेबल है। देयर आर पेडल शिफ्टर्स। लेफ्ट साइड आप देखेंगे दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ पे भी आपको कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। दीज आर MID कंट्रोल्स एंड राइट साइड वाइपर कंट्रोल्स। और लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे इंडिकेटर हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे। हेडलैम्प कंट्रोल्स इस तरफ भी दिए गए हैं, और हेडलैम्प लेवलर भी मिलता है। ऑटोमेटिक लेवलिंग नहीं है, सो हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर आपको मिलेगा, एंड देयर आर डिफरेंट मोड्स, यानी कि डिफरेंट आपको यहाँ पे व्यूज़ मिलते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मच रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारी शो कर देता है। यहाँ पे राइट साइड भी आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो करवा सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। लेफ्ट साइड भी यहाँ पे आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे हमें इकनॉमी चाहिए, एवरेज इकनॉमी, गियर डिस्प्ले चाहिए, ऑयल टेम्परेचर चाहिए, वी कैन सेट दैट। राइट साइड स्क्रीन में यहाँ पे हमें ड्राइविंग डेटा चाहिए, तो वी कैन सेट दैट एज वेल। सो ये है 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो उसका टच रिस्पॉन्स है इट इज़ रियली कमेंडेबल, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया है। देन एवरीथिंग फॉल्स टू हैंड वेरी इजीली, बहुत ही एक्सीलेंट UI अवेलेबल है। वी गेट एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और यहाँ पे रेडियो ब्लूटूथ अवेलेबल है। वी गेट नेविगेशन एज वेल। देन देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे शो होती है, ड्राइविंग डेटा, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, एंड बहुत ही सेटिस्फाइंग यहाँ पे टच है। ऑल्सो व्हीकल स्टेटस, जैसे कि अभी टायर प्रेशर कम है तो इट इज़ शोइंग दैट। एंड इवन फर्दर यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाती है, गाना ऐप एंड अदर ऐप्स मिल जाती हैं, जो कि यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दैट। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऐप्स अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स अवेलेबल है। साउंड क्वालिटी इज़ रियली नाइस, इवन आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलती है इन दिस सेगमेंट। और यहाँ पे आपको बहुत सारे यूज़र मिल जाते हैं। इवन वैले मोड भी दिया गया, तो वैले मोड पे आप क्लिक करके अगर कार अपने वैले को हैंड ओवर करेंगे देन वो कार से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो कि यहाँ पे दिए गए हैं एंड जो कि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है रियर व्यू कैमरा, जो गाइडलाइंस दी गई है दे आर नॉट अडेप्टिव, बट आपको सेंसर्स का यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड वाइड डिस्प्ले। देन मूविंग ऑन वी गेट ऑटोमेटिक AC ओवर हियर, जो कि टच कंट्रोल दिया गया, एंड जो AC की एफिशिएंसी है इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, इवन बेटर देन होंडा सिटी आपको मिलेगी। यहाँ से आप टच करके ऑपरेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक भी कर सकते हैं कुछ ऐसे, एंड यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दी गई है। वी गेट 2 C टाइप इल्यूमिनेटेड पोर्ट्स ओवर हियर। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कार्ड होल्डर अवेलेबल है। देन इंजन पुश स्टार्ट बटन इज ऑल्सो ओवर हियर। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल है फ्रंट में विच वर्क्स एक्सट्रीमली वेल। काफ़ी पावरफुल फैन दिया गया, सो 2 लेवल वेंटिलेशन। और इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज़ अ 12 वोल्ट पावर सॉकेट। और इसके साथ ही यहाँ पे 2 कप होल्डर्स अवेलेबल है। वी गेट आर्मरेस्ट ओवर हियर विद सम स्टोरेज एरिया। जो आर्मरेस्ट है दैट इज़ लेदर रैप आर्मरेस्ट, कुशन दी गई है, बट इट इज़ नॉट लाइक यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर सकते इसे, बट हम आगे या पीछे कर सकते हैं। सो वी कैन स्लाइड इट, बट जैसे ये ऊपर करके एडजस्ट होती है तो वो यहाँ पे नहीं होती। और इवन ड्राइवर साइड यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है। देन वी गेट टॉल सीट ओवर हियर। वैनिटी मिरर यहाँ पे दिया गया। दिस इज़ ऑटो डिमिंग IR/VM। इसके पीछे यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाता है। देन फ्रंट में 2 LED लैम्प्स अवेलेबल है। इसका जो ये कंट्रोल दिया गया थोड़ा सा हार्ड है, बट लैम्प्स आर वेरी पावरफुल।
सो वी आर ड्राइविंग वर्चूज। ये है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। सो 1.5 लीटर का जो 0 to 100 है दैट इज़ इन जस्ट अबाउट 9 सेकेंड्स। एंड यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। मिड रेंज इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ही फन टू ड्राइव है ये। जो इनिशियल पावर पिकअप है वो इतनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दी गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दी गई, लेकिन वंस यू गेट इनटू द मिड रेंज देन आप एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करते हैं, देन यू कैन जस्ट क्रॉस 3 डिजिट स्पीड इन नो टाइम। एंड ऑल्सो यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं, सो इफ यू वांट टू रेव हार्ड यू कैन यूज द पेडल शिफ्टर्स। ऑल्सो जो ब्रेकिंग है वर्चूज़ की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिलती है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है व्हेन यू प्रेस द ब्रेक्स। एंड वन थिंग दैट यू विल लव इन Volkswagen वर्चूज़ वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। ये 1.5 लीटर इंजन है, सो मे बी जो इसका फ्रंट एंड है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही वेल ट्यून्ड आपको मिलता है। बम्प्स एंड पॉट होल्स ये जो है बहुत ही ईजिली मैनेज कर लेता है। बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट बम जो है वो फील नहीं होते, एंड अगर थोड़े बहुत बम्प्स वगैरह एंटर भी करते हैं बिग साइज़ की, वो फ्रंट में एंटर करते हैं, थोड़े बहुत फील होते हैं। रियर ऑक्यूपेंट्स को जो यहाँ पे राइड मिलती है दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे स्पॉट ऑन दिया गया। सो दिस इज़ द ड्राइविंग व्यू। विंग मिरर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू ऑफर करते हैं, एंड जो रियर व्यू मिरर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। दिस इज़ द हॉर्न साउंड एंड दीज आर द वाइपर्स। 2 वाइपर वॉशर जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है। वाइपर्स काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है बहुत लाइट मिलता है, 0 पॉइंट लेवल पे क्विकली आ जाता है। और जैसे स्पीड इंक्रीज़ होती है तो ये वेट कैरी करता है यहाँ पे, मतलब डिसेंट अमाउंट का वेट कैरी करता है। अगर हमें यहाँ पे लेन चेंज करनी है तो वी गेट गुड कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पे जो फील एंड फीडबैक है थोड़ा सा और हो सकता था 1.5 के हिसाब से, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया इतना। स्लाविया में स्लाइटली बेटर आपको यहाँ पे फील एंड फीडबैक मिल जाता है फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, बट दिस स्टीयरिंग व्हील ऑल्सो ऑफर्स गुड कॉन्फिडेंस एंड you cross 3 digit speed in no time. Also यहाँ पे जो इंजन नॉइज़ है, जो रोड नॉइज़ है, इट इज़ वेरी वेल कंटेन्ड। यहाँ पे हम 3 डिजिट स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही कम यहाँ पे रोड नॉइज़ एंटर करती है। विंड नॉइज़, इंजन नॉइज़ इज़ क्लोज टू 0, सो काफ़ी वेल ट्यून्ड यहाँ पे इंजन अवेलेबल है। एंड जब आप यहाँ पे कॉर्नर्स में भी हार्ड पुश करते हैं कार को, then you get that good confidence। अगेन स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक थोड़ा सा और होता फॉर द स्पोर्टी ड्राइविंग, तो और ज़्यादा बेटर रहता। एंड गाइस यहाँ पे 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी दी गई है, तो जब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे होते कार को, तो 2 सिलेंडर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उस केस में आपको जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो दिस इज़ अ ऑटोमेटिक थिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो यहाँ पे जो 2 सिलेंडर हैं वो ऑटोमेटिकली डिसएक्टिवेट हो जाते हैं, तब आपको जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो जैसे आप ट्रैफिक वगैरह में स्टक हैं, लो स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हैं 40 की 50 की स्पीड पे, तो ऑटोमेटिकली 2 सिलेंडर जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और बात करते हैं माइलेज के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और Volkswagen वर्चूज़ की जो ड्राइवेबिलिटी दी गई है ओवरऑल दैट इज़ कमेंडेबल। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन सेगमेंट। होंडा सिटी से डेफिनेटली बेटर मिलती है, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी।